ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का रासायनिक गुण, और उसमें आखिरी हेडिंग थी हाइड्रोजन से क्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड के बारे में। ऑक्सीजन का जो द्विअंगी यौगिक होता है, ऑक्सीजन की ये द्विअंगी जो यौगिक है, देखिए सब में द्विअंगी यौगिक है, तो ऑक्सीजन के द्विअंगी यौगिक को हम ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड होता क्या है? ऑक्सीजन का द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। उसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कहते किसे हैं? ये देखिए, जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे SO2 है, एक ऑक्साइड है। ये देखिए, इसको हम जल से क्रिया कराएं, और ये देखिए H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल नाम इसका है, सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करता है। तो ये आपका अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा। अम्लीय ऑक्साइड, अब इसको देख के डिफिनीशन बना लीजिए कि जो ऑक्साइड जल में, वह ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है, वो अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। अम्लीय ऑक्साइड होता क्या? जो भी ऑक्साइड जल से क्रिया करेगा और जल से क्रिया करने के बाद अम्ल का निर्माण करेगा, वो ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। अम्लीय ऑक्साइड का एग्जांपल हमने दिया SO2, N2O2। ये सारी की सारी जितने ऑक्साइड लिखे हैं, ये जल से क्रिया कराएंगे इनकी और अम्ल का निर्माण करेंगे। एक हमने एग्जांपल दे दिया। अगला है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है? वह ऑक्साइड, जैसे आप देखिए, एक हमने लिया CaO की क्रिया हम जल से कराते हैं, तो देखिए यहाँ CaOH2 यानी क्षार बनता है। माने ये ऑक्साइड जल से क्रिया करके ये क्षार का निर्माण कर रहा है, तो ये ऑक्साइड आपका क्षारीय ऑक्साइड कहलाएगा। अब डिफिनीशन क्या बनेगी? डिफिनीशन होगी, जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार का निर्माण करता है, वही ऑक्साइड क्या कहलाएगा? क्षारीय ऑक्साइड। जो भी ऑक्साइड जल से क्रिया करे और जल से क्रिया करने के बाद क्षार का निर्माण करता है, वो आपका क्षारीय ऑक्साइड है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड जो होता है, यह ऑक्साइड ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्या होता है? क्षारीय होता है। वही क्या कहलाएगा? उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड क्या है? वह ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, वह क्या कहलाता है? उदासीन ऑक्साइड कहलाता है। अर्थात एक ऐसा भी आप बोल सकते हो, जैसे ये सब ऑक्साइड जो दिखे हैं, NO, CO, N2O, ये सब ऑक्साइड ये जल से क्रिया करेंगे और जल से क्रिया करने के बाद ना तो अम्ल का निर्माण करेंगे और ना तो क्षार का निर्माण करते हैं, तो ये ऑक्साइड आपका अम्लीय ऑक्साइड हो गया। चौथा आपका है उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें कंफ्यूजन जरूर पैदा होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? एग्जाम्पल मैंने Al2O3 लिखा है। देखिए Al2O3 की क्रिया देखिए अम्ल से कराते हैं, अम्ल के जलीय विलयन से, और Al2O3 की क्रिया देखिए क्षार के जलीय विलयन से। तो ये ऑक्साइड अम्ल के जलीय विलयन से भी क्रिया करता है, और यह ऑक्साइड देखिए क्षार के जलीय विलयन से भी क्रिया करता है। तो जो ऑक्साइड अम्ल के जलीय विलयन से भी क्रिया करता है और क्षार के भी जलीय विलयन से क्रिया करता है, वो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। उभयधर्मी, ये बात ये पूछा भी गया परीक्षाओं में। उभय 2-3-4 ऑक्साइड उसमें दिया रहेगा, जैसे दे दिया गया Al2O3 दे दिया, SO2 दिया, CO2 दे दिया, NO2 दे दिया, कह दिया निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो याद रखिएगा Al2O3। Al2O3 है उभयधर्मी क्यों है? क्योंकि वो अम्ल के से भी क्रिया करता है, अम्ल के जलीय विलयन से, और क्षार की भी जलीय विलयन से क्रिया करता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाया कैसे जाता है? आप पोटेशियम क्लोरेट ले लेंगे 2KClO3, और पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में MnO2 इसके साथ गर्म करेंगे, और जब इसके साथ आप गर्म करेंगे तो आपका बनता है 2KCl + 3O2 यानी ऑक्सीजन गैस बनती है।
यानी पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है। इसके बाद इसके उपकरण का नामांकित चित्र एवं विधि का वर्णन हम लोग कल पढ़ेंगे।